हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज के व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज 3 मार्च है और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना 50 डे चैलेंज। 50 डे चैलेंज में हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हमने जितना पढ़ा है उतना रिवाइज़ कर ले और जो नहीं पढ़ा है उसे पढ़ ले। और इसमें हमें 50 डेज़ के बाद हमें एकदम से तैयार होना है एसएससी सीजीएल के लिए। और हमें इतना रेडी होना है, इतनी अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करना है कि हम प्री क्वालिफाई कर पाएँ। क्योंकि ये मेरा पहला अटेम्प्ट है, इसलिए मुझे प्री को अच्छे से टारगेट करना है और मैं इजी क्वेश्चन और हार्ड क्वेश्चन दोनों लगा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं पढ़ रही थी हिस्ट्री। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं परमार सर से तो पढ़ ही रही हूँ, लेकिन मैं हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है वो मैं वरुण सर हैं एक सिलेक्शन वे पे, आप लोग जानते होंगे, मैं उनसे कर रही हूँ। एक्चुअली हिस्ट्री में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। हिस्ट्री के मैं परमार सर से भी पढ़ रही थी, लेकिन मुझे लगा कि मुझे हिस्ट्री एक कहानी की तरह कोई टीचर समझाए तो मुझे ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। और इनकी वीडियो मैंने देखी तो मुझे बहुत सही लगा, तो इस वजह से मैंने सिलेक्शन वे पे इनका लिया कोर्स और हिस्ट्री में यहीं से पढ़ूँगी। मैंने सोचा है आप लोग भी पढ़ सकते हो अगर आप लोगों को हिस्ट्री में दिक्कत हो रही है। तो प्रमाण सर अच्छे हैं, सब बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मैं उन्हीं से पढ़ रही हूँ सारा सब्जेक्ट। लेकिन मैंने हिस्ट्री के लिए बस अलग टीचर चूज़ कर लिया है। तो क्योंकि हिस्ट्री के नोट्स हैं, फिर मैं खुद से भी बनाऊँगी, क्योंकि खुद से बनाने पर चीज़ें याद हो जाती हैं। तो उसके बाद मैं प्रमाण सर का पार्लियामेंट का लेक्चर देख रही थी। पार्लियामेंट बहुत बड़ा है, मुझे बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो मैं इसे थोड़ा धीरे धीरे ही देखूँगी। तो टाइम देख रहे हो आप, 4 बज गए हैं, तो हमारा पार्लियामेंट भी हो गया है। और इसके बाद शाम को थोड़ा व्लॉग नहीं बन पाता है, क्योंकि मैं पढ़ने बैठती हूँ, फिर मैं उठती हूँ, फिर बैठती हूँ, उठती हूँ, इस वजह से। तो मैं आप लोगों को टाइम दिखा दूँगी जब मैं जो चीज़ पढ़ रही होंगी। तो अभी मैं इंग्लिश पढ़ रही थी, और इंग्लिश में आप लोग देख रहे हो कि प्रैक्टिस बैच मैम का है। प्रैक्टिस बैच है जिसमें मैं क्वेश्चंस लगा रही हूँ। तो ये 5th या 6th शीट है मैम की, तो मैं कर रही हूँ और मैंने प्रिंट करवा लिया है। तो मैं इसे पूरा सॉल्व करूँगी और वीडियो भी देखूँगी मैम की। तो ये प्रैक्टिस बैच मेरा ग्रामर वाला और ये वोकैबलरी वाला तो हो गया, मैं प्रैक्टिस बैच वाला कंप्लीट कर रही हूँ। तो इसके बाद मैंने सोचा है कि मैं मैराथन देखूँगी मैम के एरर के, इडियम्स के और जंबल वर्ड्स सब के मैं मैम के लॉन्ग वीडियो जो मैराथन मैम ने डाला हुआ है यूट्यूब पे, मैं वो देखूँगी। तो इसके बाद मैं कर रही थी ग्रामर रिवाइज़। ग्रामर में मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लिया, अभी मैं कंजक्शन रिवाइज़ कर रही हूँ। तो इसमें मेरे नोट्स बन चुके हैं, तो नोट्स मैं नहीं बना रही हूँ, मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, वापस से वीडियो देख रही हूँ और कॉन्सेप्ट को दोबारा से समझ रही हूँ। क्योंकि ग्रामर में बहुत गलतियाँ होती है, तो उसे मुझे ठीक करना है, तो मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग भी बताना कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है और कौन कौन जुड़ना चाहता है मेरे पास इस 50 डे चैलेंज में। कुछ भी चैलेंज आप ले सकते हो। आप जिन्होंने सिलेबस नहीं किया है वो 50 डेज़ में टारगेट करेंगे कि उनका 40% सिलेबस हो जाए। जिनका सिलेबस हो चुका है वो रिवीजन टारगेट करे। जो मेरी तरह है, जो कि जिनका 2 सब्जेक्ट का सिलेबस हुआ है, 2 का नहीं हुआ है, तो वो रिवीजन भी और सिलेबस भी कंप्लीट कर लें अपने 50 डेज़ में, तो आप लोग टारगेट कर सकते हो। मैंने 100 डेज़ का चैलेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि 100 डेज़ बहुत लंबा चला जाता है, फिर बीच में टूट जाता है वो स्ट्राइक। तो हमें ये 50 डेज़ रेगुलर डालना है वीडियो, मैं डालूँगी और आप लोग भी मेरे साथ कनेक्टेड रहना और आप लोग भी पढ़ते रहना। तो उसके बाद मैं पढ़ रही थी वोकैबलरी, तो इसके भी मेरे नोट्स बन चुके हैं, वोकैबलरी नोट्स बन चुके हैं, तो फिर मैं इसे वीडियोज़ देख रही थी। तो मैम के मैंने वीडियोज़ देखे। इसके बाद मुझे क्या करना था कि इसके बाद मैंने अब डेली 50 डेज़ में मुझे डेली इंग्लिश का और रीजनिंग का तो डेली मॉक टेस्ट देना ही है। मैथ का सेक्शनल मॉक टेस्ट दूँगी और जीके का भी सेक्शनल चैप्टर वाइज़ दूँगी। सेक्शनल मॉक टेस्ट इंग्लिश का और रीजनिंग का फुल सेक्शनल मॉक टेस्ट दूँगी और मैथ और जीके का सेक्शनल वाइज़ दूँगी। अभी मैंने ऐसे सोचा है और मैं डेली दूँगी। अभी 2 दिन से तो मेरा ये लगातार चल रहा है कि मैथ और रीजनिंग का लगातार मैं कर रही हूँ, लेकिन ब्रेक आ रहा है अभी मैथ्स और जीके में, क्योंकि मैथ्स में भी सारे टॉपिक मुझे फिर से सारे कंसेप्ट देखने पड़ेंगे, रिवाइज़ करने पड़ेंगे और फिर उन्हें अप्लाई करना पड़ेगा क्वेश्चन पे। तो ऐसे मैं सोच रही हूँ कि ऐसे परसेंटेज को अच्छे से रिवाइज़ करके उसका दूँ, फिर रेशियो को रिवाइज़ करके उसका दूँ। तो मैं भी मैथ में इस तरह से दूँगी
और जीके में भी हिस्ट्री पढ़ के हिस्ट्री का दूँगी, पॉलिटी पढ़ के पॉलिटी का दूँगी, इस तरह से दूँगी। लेकिन इंग्लिश का मैं मिक्स वाला ही दूँगी और रीज़निंग का भी मैं मिक्स वाला ही दूँगी। और इंग्लिश और रीज़निंग का मैं 2 दिन 3 दिन से लगातार दे रही हूँ। और मैं आज से भी मतलब वीडियो तो मैं आज से ही बना रही हूँ, लेकिन ये चैलेंज आज से हम करेंगे कि उस मॉक हमें डेली देना है और सेक्शनल मार्क देना है। और वीक में मैं 2 दिन ऐसे करूँगी कि जब मैं फुल मार्क दूँगी। तो वो अभी थोड़ा फुल मार्क पे नहीं आ रही हूँ मैं, क्योंकि अगर मैं फुल मार्क पे आऊँगी तो मैं एक सब्जेक्ट को इग्नोर कर दूँगी, मुझे पता है। जिस पे स्ट्रॉन्ग होगा उसको मैं पहले सॉल्व करने लग जाऊँगी। पहले मैं सेक्शनल मार्क पे थोड़ा अपने आप को बैठाना चाहती हूँ कि मेरी स्पीड इसमें थोड़ी बढ़े, और फिर उसके बाद फुल मार्क्स लगाना स्टार्ट करूँगी मैं। तो अभी मॉक टेस्ट दे रही थी, कुछ ख़ास नंबर नहीं आ रहे हैं, ठीक-ठाक ही आ रहे हैं। मतलब आधे-आधे ही समझ लो, सब सब्जेक्ट में आधे-आधे आ रहे। तो मुझे अभी क्लियर करना है अगर कट ऑफ, तो मुझे अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे और उसके लिए मुझे अभी बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। तो आप लोग भी बताना कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। और मैंने ये टेस्ट बुक पे दे रही थी, और टेस्ट रैंकिंग पे भी मैं देती हूँ, उस पे मैं फुल मार्क देती हूँ ज़्यादातर, और इस पे तो मैं दोनों ही देती हूँ। तो ज़्यादा मुझे टेक्स्ट बुक ही सही लगा, दोनों पे मैंने दिया है, इस वजह से मुझे टेक्स्ट बुक ही थोड़ा ज़्यादा सही लगा। और आप लोग भी मॉक देख सकते हो यहाँ पे। और इसके बाद मैंने मॉक दिया तो स्कोर तो कुछ ख़ास आया नहीं था। तो फिर मैंने जो क्वेश्चंस गलत किए थे, फिर मैंने उन्हें देखा कि इसमें मैंने क्या-क्या गलत किया है। मैंने नोट तो नहीं किया है, क्योंकि इस पे सारे सॉल्यूशन ऑलरेडी सेव ही हैं, तो मैंने नोट नहीं किया है। तो इसके बाद मैं इंग्लिश मैंने दिया, उसके बाद मैं रीज़निंग का दे रही थी मॉक टेस्ट। तो मैं रीज़निंग का भी मैं मॉक टेस्ट दूँगी। रीज़निंग में थोड़े ठीक आ रहे हैं। रीज़निंग में मैं सारे क्वेश्चन बना लूँगी बैठूँगी तो, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि इसमें जितना टाइम दिया है ना, उतने टाइम पे मेरा सारा नहीं बन पाता है। उसमें वैसे मैं अभी 25 में से मैं वही 18-19 बनाती हूँ, और उसमें से 1, 2, 3 गलत हो जाते हैं, बाकी ठीक रहते हैं। तो उस हिसाब से तो कम है, लेकिन अगर मैं सिर्फ़ रीज़निंग को टाइम दूँगी ना फुल मार्क में, तो रीज़निंग में अच्छा आएगा, मुझे पता है। लेकिन स्पीड भी बढ़ानी है ना, इसलिए मैं सेक्शनल मार्क दे रही हूँ कि स्पीड मेरी बढ़े। रीज़निंग को मैं थोड़ा कम टाइम में करूँ, इंग्लिश को भी मैं 12 मिनट में कोशिश करूँ कि मेरा इंग्लिश हो जाए। मतलब मॉक टेस्ट के हिसाब से 12 मिनट में, वैसे मैं फुल मार्क दूँगी तो मैं ट्राई करूँगी कि 10 ही मिनट में इंग्लिश हो जाए, और रीज़निंग में मेरा 16-17 मिनट में कोशिश करूँगी हो जाए। तो आप लोग भी बताना कि आप लोग कैसे दे रहे हो टेस्ट, कहाँ से दे रहे हो। और एक कमेंट आया था जिसमें CHSL के बारे में पूछ रहे थे, तो हाँ, मैंने CHSL का एग्ज़ाम दिया था। सेम CGL में जितना मेरे मार्क्स आए थे उसी 1-2 नंबर आगे पीछे थे, उतने ही मेरे CHSL में भी आए थे, क्योंकि मेरी उतनी ही तैयारी थी तो उतने ही आए थे। और मेरी कुछ तैयारी थी ही नहीं उस टाइम, तो मैं क्या ही बोलूँ। तो मेरे वही 80 प्लस आए थे, कुछ ख़ास नहीं आए थे। और उस टाइम मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा भी नहीं था, सिलेबस भी मेरा नहीं हुआ था, तो मैंने बता दिया, पूछा था किसी ने तो। और मैं वैलिड ही बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, नहीं मैं फेंक रही हूँ। जितना मुझे आए थे एक्चुअली मैं उतने ही बता रही हूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए इस बार के। मैं पूरा अपना 100% देने की कोशिश कर रही हूँ। मैं दिन में मैंने रेस्ट करना भी छोड़ दिया, मतलब दिन में अगर बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ तभी लेटती हूँ, नहीं तो फिर मैं आराम नहीं करती जल्दी, क्योंकि फ्यूचर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन अवर कम्फर्ट ज़ोन। तो अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलो आप लोग। और आप लोग देख सकते हो कि 1:20 हो रहा है और 4 मार्च है, तो आज मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि कल है होली। तो होली से 1 दिन पहले वाला ये ब्लॉग था। और मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि होली है, तो इस वजह से मुझे अब आज सोना पड़ेगा, क्योंकि टाइम पे उठना भी है। तो आज थोड़ा सा जल्दी सो रही हूँ। और ये मेरा टू डू लिस्ट है, आप लोग देख सकते हो कितना पूरा हुआ है। और ये मैं क्वेश्चन लगा रही हूँ इस रफ़ कॉपी में खुद से ही, मैथ के सारे। तभी मैंने कुछ थोड़े से लगाए हैं, अभी रेशियो वाला चल रहा है, अभी टाइम लगेगा, बहुत सारे क्वेश्चन है इसलिए। तो इसके बाद मैं चली गई थी सोने के लिए। और आप लोग भी ऐसे करते रहो। और 50 डेज़ चैलेंज है, और डे 1 है, और डे 2 भी मैं अब डालते रहूँगी, रेगुलर डालूँगी, डे 2 भी डालूँगी। और इतनी ये क्वेश्चन नंबर 20 पे आप देख सकते हो कि अभी मैंने यहाँ तक सॉल्व किया है। तो नेक्स्ट डे मैं ट्राई करूँगी कि 100 के ऊपर क्वेश्चन कर लूँ, और 4-5 दिनों में मुझे इसे तो पूरा सॉल्व करना है। और बाद में मुझे लगेगा कि
टॉपिक्स मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर मैं उसे और जल्दी जल्दी मैथ्स को टाइम दूँगी। और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।